नमस्कार। बारे में पढ़ेंगे वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक आदमी है जो 10 वॉन्ड्स लेकर अपने ऊपर जा रहा है और उसकी वजह से उसे सामने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो उसके लिए बहुत भारी है, इसीलिए उसके कंधे भी झुके हुए हैं और उसके बॉडी जेस्चर से देख के पता चल रहा है कि उसके भारीपन की वजह से या बोझ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आगे का रास्ता भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम पिक्चर में और देखें तो आगे हमें बस्ती दिखाई देती है, घर दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जो कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ संकेत देते हैं। ये पिक्चर देख के हमें पहली नजर में ये समझ में आता है कि इसमें जो आदमी है, जो बंदा है, वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ले रहा है। ये कार्ड कहता है कि यू आर कैरिंग टू मच ऑफ द बर्डन। आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आप आगे रास्ता तो देखो, आप देख सकते हो कि सारे लॉक्स की वजह से उसका आगे का विजन ही ब्लॉक्ड है। ये आप जर्नली ये जो कार्ड है ये हमें बताता है कि जिसके भी सिचुएशन में ये निकला है कि उस बंदे ने अपने ऊपर, अपने कंधों पर बहुत ज्यादा बर्डन ले रखा है। हमें इसमें हमेशा अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए कि यू शुड आस्क फॉर हेल्प। दूसरों को अपनी ड्यूटीज को थोड़ा बहुत डेलीगेट करिए, दूसरों से हेल्प मांगिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी की हैबिट को इंडिकेट करे कि किसी की हैबिचुअली सारी चीजें अपने ऊपर ओढ़ लेने की आदत होती है कि ये भी मैं कर लूंगी, वो भी मैं कर लूंगा, और अंत में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उस बर्डन से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। ये हमेशा हमें ये कहता है कि आपने सारी चीजें अपने ऊपर ले रखी हैं सारी ड्यूटीज को आप अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं आपने, पर दिस इज द टाइम कि आप अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दूसरों को दीजिए। ये तो जर्नली हमारा कार्ड ये कहता है। अगर ये बिजनेस या जॉब के सिचुएशन में जब भी हमारे सामने ये कार्ड हमारे किसी भी स्प्रेड में खुलता है तो ये वहां पर भी आपको ये बताता है कि यू आर एक्चुअली वर्किंग सो हार्ड। आप बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, आपके कंधों पर बहुत ओवरलोडेड है, आप काम के बोझ से आप ओवरलोडेड हैं। अब आपको मदद की जरूरत है, मदद की जरूरत है, ये हमें कार्ड बताता है। देखिए, मदद की जरूरत कई तरीके से हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट से देखें तो अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप सारी चीजें खुद नहीं कर सकते, आपको अपने साथ कोई हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब आप किसी को हेल्प के लिए रखेंगे या किसी से हेल्प लेंगे तो आपकी ड्यूटीज थोड़ी सी डिवाइड हो जाएंगी और वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। आपका हाथ बटाने वाला कोई हो जाएगा तो आप अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह जॉब के केस में अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हमें ये जॉब ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और उस केस में अगर हमारे सामने 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड खुलता है तो वो हमें ये कहता है कि यस, आप ले सकते हो। आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम का लोड होने वाला है इस काम पर, और अगर आप इतना काम कर सकते हो तो यस, यू शुड टेक दिस जॉब। और नो, क्योंकि अगर आप इतना काम, इतना लोड, इतनी प्रॉब्लम, इतना वर्कलोड नहीं हैंडल कर सकते तो दिस इज नॉट सुटेबल जॉब फॉर यू। बेसिकली ये कार्ड जब भी हमारे पास हमारे सामने आता है, ये हमारे ओवर बर्डन होने के बारे में बताता है। हमारे से ये हमें ये कहता है कार्ड कि हमें अब ये बर्डन को कम करना चाहिए। जब हम बर्डन को थोड़ा कम करेंगे तभी हमें आगे का रास्ता दिखाई देगा, आगे का रास्ता हमें दिखाई देगा तभी हम उसे फॉलो करेंगे और सक्सेस को पा पाएंगे। दिस इज बेसिकली कार्ड इज अबाउट डेलीगेशन ऑफ योर ड्यूटीज, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने बर्डन्स को थोड़ा कम करने के बारे में हमसे कहता है। रिलेशनशिप के केस में अगर ये आता है तो ये दिखाता है कि एक आपके रिलेशनशिप में कोई एक पार्टनर ऐसा है जो किसी काम के बोझ से ओवरबर्डन है। काम का बोझ नहीं कहना चाहिए, ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो ओवरबर्डन है।
हम ये कहेंगे कि अगर आपके लिए जब भी आ रहा है तो हम रिलेशनशिप में भी आपको यही एडवाइस करनी है कि अपने बर्डन को कम करने की कोशिश करिए, अपने पार्टनर से बात करिए, अपनी ड्यूटीज को आपस में डिवाइड करिए, या जिस भी वजह से आपको बर्डन फील हो रहा है आप उसके बारे में बात करिए। अगर आप आगे देखेंगे तो आगे सक्सेस है, आप जो चाहिए आपको मिल सकता है, पर आप अपने आगे के रास्ते को तो देखिए। सिंगल्स के केस में भी हम यही कहेंगे कि जो भी आपके पास्ट बर्डन्स थे उनको छोड़ दो। आप अभी तक अपने करियर में इतना बिजी थे या अपनी अदर चीजों में इतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी थे कि आपने आगे की रिलेशनशिप के बारे में नहीं देखा। तो अब आप वेट ना करें, आप आगे बढ़ें, आगे चीजों को खत्म करें पिछली वाली और आगे बढ़ें। आप एक अच्छी रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 10 ऑफ वैंड्स। और हम आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट सेशन से हम नेक्स्ट आर्काना के बारे में बात करनी शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम कप्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।